हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉन यानी झींगा के सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रॉन का सर्कुलेटरी सिस्टम इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैलीमोन या प्रॉन है वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और इस संघ की विशेषता ये होती है कि इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है हमेशा प्रॉपर जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनके अंदर नहीं सर्कुलेट होता, बीच बीच में जो ब्लड साइनस वगैरह होते हैं या कोटर होते हैं उनके अंदर भी ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होता है। तो शुरुआत करते हैं प्रॉन का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो प्रॉन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जैसे आपको पहले बताया कि ओपन टाइप का होता है और जो बॉडी स्पेसेस होते हैं उनको हम हीमोसील्स कहते हैं, यानी हीमोसील नाम के बॉडी स्पेसेस या लकूने जो होते हैं इनके अंदर पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कई भागों से मिलकर बना होता है, या उसको स्टडी करने के लिए हम उसको कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो पार्ट्स किस तरीके से हैं? वो हैं ब्लड यानी रक्त, फिर आता है हार्ट यानी हृदय, ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, जो ट्रू ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं इसके अंदर, और ब्लड लकूने या ब्लड साइनस या फिर उसको हीमोसिलोमिक स्पेसिस भी कहा जाता है, जिन्हें रक्त कोटा या रक्त आशय कहते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉन का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड या फिर रक्त के बारे में कि इसका जो ब्लड है या रक्त है वो किस तरीके से होता है। ब्लड इंक्लूड्स बोथ सर्कुलेटरी फ्लूइड एंड द बॉडी फ्लूइड, यानी जो प्रॉन का रक्त होता है उसके अंदर हम जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है और जो बॉडी फ्लूइड होता है उस दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। प्रॉन का जो ब्लड होता है वो कलरलेस और पतला होता है, यानी जैसे नॉर्मली हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे अंदर रेड कलर का ब्लड होता है, लेकिन जो प्रॉन होता है उसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। और इसमें ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, यानी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ये भक्षकाणु यानी फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। भक्षकाणु आप समझते ही हैं, भक्षकाणु का मतलब क्या होता है? खाने वाली। तो ये भक्षकाणु या फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं और इनके ब्लड के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम है हीमोसाइनिन। जैसे ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही प्रॉन के अंदर हीमोसाइनिन नाम का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट या फिर श्वसन वर्णक होता है वो पाया जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड स्टेज में तो कलरलेस होता है और ऑक्सीजनेट होने पर यानी ऑक्सीजन से जुड़ने पर हल्के नीले रंग का हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आर्थ्रोपोडा में जो एनिमल्स होते हैं उनका रंग नीला होता है। तो ये कंप्लीट ब्लू कलर का ब्लड नहीं होता, बल्कि लाइट ब्लू शेड आता है इनके ब्लड में जब वो ऑक्सीजन से जुड़ता है। इसके अलावा ब्लड में कोगुलेशन का जो गुण है वो भी पाया जाता है, यानी इनका ब्लड जो है कोगुलेट कर सकता है। और ये जो कोगुलेशन होता है इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ब्लड का थक्का बनने की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से इसका ब्लड जो है वो थक्का बना सकता है। यानी जैसे कि आपको पहले भी एक जगह बताया जा चुका है पहले वीडियो में, जहां हम प्रॉन की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि प्रॉन को अगर कोई जीव पकड़ लेता है तो अपने आप को छुड़ाने के लिए वो अपने बॉडी के ऑर्गन को अपने मर्जी से अलग कर सकता है, जिसको हम स्वच्छेदन कहते हैं। तो जब ये ऐसा करता है या किसी भी वजह से इसके बॉडी का कोई पार्ट इससे टूट के अलग होता है तो फटाफट से उस जगह पे ब्लड का थक्का बन जाता है, तो जो कि इसको सहायता करता है। सेकेंड पार्ट आता है इसका स्ट्रक्चर में, वो आता है इसका हार्ट। प्रॉन का जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यानी पेशी होता है, मसल्स होती हैं इसके अंदर, और ये त्रिभुजाकार होता है। इसका जो शरीर या इसका जो शीर्ष भाग होता है वो आगे की ओर संकरा और पीछे की ओर से चौड़ा होता है, जैसा कि हम देखते हैं डायग्राम में। आगे वाला हिस्सा जो है वो संकरा है और पीछे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा चौड़ा है। ये वक्ष के मध्य में पृष्ठभाग में पेरिकार्डियल कैविटी या फिर हृदयावरणी गुहा के अंदर पाया जाता है। 3 तंतुमय या फाइब्रस जो उत्तक की धागेनुमा संरचनाएं होती हैं
हार्ट को पेरिकार्डियल कैविटी में अपनी जगह पर बनाए रखती हैं, यानी जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, फाइब्रस टिश्यू होता है थ्रेड लाइक, वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इसकी पोजीशन को मेंटेन करता है। इनमें से एक जो होता है वो हृदय के शीर्ष भाग को जठर निर्गम अमाशय जो होता है उससे जोड़े रखता है, जिसे कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड कहते हैं। और जो बाकी के 2 धागे होते हैं वो हृदय के दोनों लेटरल साइड से जो बॉडी कैविटी होती है उसमें फैले रहते हैं और उनको लेटरल स्ट्रैंड्स कहा जाता है। हार्ट जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी पेशीय संरचना होती है, वो काफ़ी लचीली होती है और इसमें 5 जोड़ी कपाट युक्त छिद्र जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं पाए जाते हैं। यानी हार्ट की विशेषता ये है कि इसमें 5 जोड़ी जो छिद्र हैं या ऑस्टिया हैं वो पाए जाते हैं। अब ये किस तरीके से होते हैं? इन छिद्रों में से एक जोड़ी जो होती है वो मिड डॉर्सल जो सरफेस होती है उस पर पाई जाती है, यानी जो मिड डॉर्सल सरफेस होती है उस पर पाई जाती है, जिन्हें नाम दिया जाता है एंटीरियो लेटरल। एंटीरियो आगे वाली साइड पर है, डॉर्सल सरफेस पर एंटीरियो लेटरल ऑस्टियम कहा जाता है इनको। और एक जोड़ी पोस्टीरियो लेटरल जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, यानी जो पोस्टीरियो लेटरल ऑस्ट्रिया है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये एंटीरियो लेटरल हो गए, ये पोस्टीरियो लेटरल हो गए। एक जोड़ी जो है पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं। इन दोनों की मदद से जो हार्ट में ब्लड जो है एंटर करता है, यानी ब्लड की एंट्री इन दोनों से होती है। हार्ट की जो कैविटी होती है वो काफ़ी स्पंजी होती है और ये लगातार जो है कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं होती, बीच बीच में इसमें फाइब्रस टिश्यूज़ का एक नेटवर्क जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा वेंट्रल सरफेस पे भी ऑस्टिया पाए जाते हैं, डॉर्सल सरफेस पे भी ऑस्टिया पाए जाते हैं। यानी एक तो हो गए मिड एंटीरियो लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल, वेंट्रल ऑस्ट्रिया, डॉर्सल साइड पर पाए जाने वाले डॉर्सल ऑस्टिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 जोड़ी ऑस्टिया पाए जाते हैं, जिनमें से जो 2 जोड़ी हैं वो लेटरल साइड्स पर होते हैं, एक जोड़ी वेंट्रल साइड पर, एक जोड़ी डॉर्सल साइड पर और एक जो पेयर है वो पोस्टीरियर एंड के ऊपर पाया जाता है। ऑस्टिया जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और ये वॉल्व की तरह काम करते हैं ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। हार्ट में पाए जाने वाली ट्रू ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं अब हम। ये जो होती हैं इनकी प्रॉपर वॉल्स होती हैं, यानी ये जो वो ब्लड वेसल्स है जिनमें प्रॉपर वॉल्स पाई जाती हैं और ये ओरिजिनेट होके हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड को सप्लाई करती हैं। और जो प्रॉन का हार्ट होता है उससे 6 बड़ी जो वेसल्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन सी हुई? एक है सिंगल ऑप्थेल्मिक आर्टरी, फिर आती है पेयर्ड एंटीरियर आर्टरी, फिर पेयर्ड हिपैटोपैंक्रियाटिक आर्टरी और एक सिंगल मिड पोस्टीरियर आर्टरी। तो यानी 2 तो सिंगल हुई और 2 पेयर में हुई, तो टोटल 6 जो ब्लड आर्टरीज हैं वो इनके ओरिजिनेट होती हैं हार्ट से। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंगल ऑप्थेल्मिक आर्टरी के बारे में। सिंगल ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है वो एक सिंगल आर्टरी है जो हार्ट के एंटीरियर पोर्शन से आगे की ओर निकलती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है ऑप्थेल्मिक। तो यह हार्ट के एंटीरियर पोर्शन से निकलने वाली एक पतली धमनी है जो कि आगे की तरफ कैरापेस के ठीक नीचे और जो वृक्क कोश होते हैं उनके सहारे सहारे ईसोफेगस की छत तक जाती है। यानी कैरापेस के नीचे ये ईसोफेगस तक जाने वाली पतली नलकी नुमा धमनी है और ये दोनों तरफ की श्रृंगी धमनियों से मिल जाती है। दोनों तरफ की जो ब्रांचेस होती हैं श्रृंगी धमनियों से उनसे मिल जाती है। तो ये है सबसे पहले वाली ऑप्थेल्मिक आर्टरी। फिर आती है इसके अंदर एंटीनरी आर्टरी। एंटीनरी आर्टरी जो होती है एक पेयर में होती है, एक जोड़ी होती है। एक ये रही यहाँ डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं और एक ये, यानी जो मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी के दोनों तरफ से निकलने वाली ये आर्टरी है और ऊपर जाकर ये दोनों एंटीरियर आर्टरी और बीच वाली ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं
और ये भी हृदय के शीर्ष भाग से ही निकल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इनसे 3 जोड़ी ब्रांचेस निकलती हैं, यानी जो एंटीनरी आर्टरी है उससे 3 जोड़ी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो जो पहली ब्रांच निकलती है वो इससे निकलती है पेरिकार्डियल ब्रांच, यानी अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही है। इस ब्रांच का नाम है पेरिकार्डियल ब्रांच और इसका काम है पेरिकार्डियम को ब्लड की सप्लाई करना। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद इससे दूसरी ब्रांच निकल रही है दोनों तरफ। इस ब्रांच का नाम है गैस्ट्रिक ब्रांच और ये कार्डियक स्टमक को ब्लड की सप्लाई करती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर यहाँ तीसरी एक और ब्रांच निकल रही है जिसको हम नाम देते हैं मैंडिबुलर ब्रांच, और ये जो है मैंडिबल की जो मसल्स होती हैं उसको ब्लड की सप्लाई करती है। इससे आगे बढ़ के आगे चलकर ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो होती है वेंट्रल ब्रांच, यानी यहाँ से 2 शाखाओं में विभाजित हो गई, एक ऊपर की ओर चली गई, एक नीचे की तरफ जाने वाली को वेंट्रल ब्रांच। एक वेंट्रल ब्रांच ये रही और एक वेंट्रल ब्रांच ऊपर की आप देख पा रहे हैं। जो वेंट्रल ब्रांच होती है वो दोबारा से बाइफरकेट हो जाती है। इसमें से एक जो है वो एंटीन्यूलर ब्रांच बन जाती है और दूसरी जो है फिर से ब्रांच डिवाइड होकर जो एक तो एंटीना में और एक रीनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें चली जाती है। दोबारा समझिए, जो एंटीनरी ब्रांच है उससे पहले तो निकलती है पेरिकार्डियल ब्रांच, फिर उससे निकलती है गैस्ट्रिक ब्रांच जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद निकलती है मैंडिबुलर ब्रांच जो मैंडिबुलर मसल्स को देती है। इसके बाद जो एंटीनरी ब्रांच है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक तो वेंट्रल सरफेस की तरफ मुड़ जाती है, इसको वेंट्रल ब्रांच कहते हैं, जो फिर आगे से बाइफरकेट होकर एंटीन्यूल, एंटीना और रीनल ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई करती है। और जो दूसरी ऊपर की तरफ जाने वाली जो ब्रांच है वो फिर से बाइफरकेट होकर जो एक है वो एंटीन्यूल्स में जाती है, जो एक है वो अपनी तरफ के नेत्र में जा रही है, आप देख पा रहे हैं कि वो आइज में जा रही है, और फिर वो दूसरी तरफ वो आपस में फ्यूज हो गए, यानी दोनों तरफ की जो एंटीनरी ब्रांच है, एक ब्रांच तो चली गई आइज में और दूसरी ब्रांच जो है आपस में फ्यूज हो जाती हैं ऊपर की ओर, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं और इसी लूप के अंदर जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है वो भी आकर जुड़ जाती है और फिर इससे ब्रांचेस निकलती हैं जो कि रोस्ट्रम को ब्लड की सप्लाई करती है। थर्ड जो ब्रांच होती है वो होती है हिपैटोपैंक्रियाटिक ब्रांच, जो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों साइड पे निकल पा रही है और आगे जाके कई ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है। नीचे की ओर भी आप देख पा रहे हैं कई ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है। ये एक जोड़ी होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड पे एक एक है, और ये हार्ट के लेटरल साइड से जो एंटीरियर आर्टरीज होती हैं उसके ठीक पीछे की ओर से निकलती हैं और इनका काम होता है हिपैटोपैंक्रियाज या फिर यकृत अग्नाशय को ब्लड की सप्लाई करना। और ये हिपैटोपैंक्रियाज या फिर यकृत अग्नाशय में प्रवेश करने के बाद कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब फिर आती है मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी, यानी पीछे की तरफ से निकलने वाली मीडियन पोस्टीरियर जो आर्टरी होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये हार्ट के पोस्टीरियर एंड से निकलने वाली मोटी धमनी होती है जो कि छोटी होती है। इसे पोस्टीरियर मिड पोस्टीरियर आर्टरी भी नाम दिया जाता है। अपने ओरिजिनेट के जस्ट बाद वो 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक होती है सुप्रा इंटेस्टाइनल जो आर्टरी है, जो आप सीधी देख पा रहे हैं नीचे की तरफ जा रही है, वो है सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। और ये है स्टर्नल आर्टरी, जो साइड से निकल के मुड़ जाती है वो होती है स्टर्नल आर्टरी, और जो सीधा नीचे की तरफ जा रही है उसका नाम है सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। तो पहले हम बात करते हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी के बारे में। इसे डॉर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी कहते हैं और ये पीछे की ओर आहार नाल के साथ साथ चलती है और आहार नाल के विभिन्न भागों यानी मध्य आंत्र और पृष्ठ उदरीय पेशियां जो होती हैं उनको ब्लड की सप्लाई का काम करती हैं। दूसरी तरफ है स्टर्नल आर्टरी। ये प्रॉन की सबसे मजबूत धमनी होती है जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ की ओर। जो स्टर्नल आर्टरी होती है ये सबसे मजबूत धमनी होती है और ये आंत के पीछे की ओर से दाईं या बाईं तरफ से निकल कर आगे की ओर बढ़ती है। ये वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास जो होता है उसके बीच में पाए जाने वाले छिद्र से निकलकर फिर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी ये थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास है उसमें से निकलकर पार होकर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच को हम नाम देते हैं वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई करती है, और दूसरी तरफ है वेंट्रल थोरैसिक ब्रांच जो थोरैसिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई करती है। जो थोरैसिक ब्रांच है वो मैंडिबल, मैक्सिला
और मैक्सिलरी को, और जो इंटीरियर 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करता है। जबकि जो एब्डोमिनल ब्रांच है वो एब्डोमेन के अधर भाग के जो 2 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं और प्लियोपोड्स होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई करती है। फिर आता है इसके अंदर ब्लड के सर्कुलेशन का मैकेनिज्म, कि ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है। जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेजता है। और आर्टरीज जो होती है वो नॉर्मली जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है कि आर्टरीज आगे कैपिलरीज में जाती है और ये कैपिलरीज इंडिविजुअल टिश्यूज और सेल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई करते हैं। उसकी जगह प्रॉन के अंदर ये आर्टरीज ब्लड को डायरेक्टली जो ब्लड पोर्टर्स होते हैं या हीमोसिलोमिक स्पेसेस होते हैं उनके अंदर ब्लड को डाल देती है। और ये जो हीमोसिलोमिक ब्लड्स होते हैं उनको फिर से आर्टरीज द्वारा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट भी किया जाता है। जो हीमोसिलोमिक स्पेसेस होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जाता है और यहाँ पे एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स में ब्लड भेजा जाता है। यानी हीमोसिलोमिक स्पेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से ऑर्गन्स को ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलती है जिससे ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है। और ये डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है वो एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स के थ्रू गिल्स के अंदर जाता है। वहाँ से ये इफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स के थ्रू इकट्ठा किया जाता है और दोबारा जो है उसको हार्ट की तरफ भेजा जाता है। तो डायग्राम में आप ब्लड सर्कुलेशन के पाथ को देख पा रहे हैं। ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से वो आर्टरियल ब्रांच के थ्रू डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, अपेंडेजेस हैं, उनके अंदर ब्लड पहुंचता है। ब्लड लकूना के यानी हीमोसील के अंदर ब्लड इकट्ठा होता है, जो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर हीमोसील या ब्लड लकूना प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से वो वेंट्रल साइनस में जाता है, वेंट्रल साइनस से वो इफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स के थ्रू उसको गिल्स तक पहुँचाया जाता है, जहाँ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में वो गिल्स के ऊपर से बहता है। और फिर इफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स के थ्रू उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके दोबारा से पेरिकार्डियल साइनस में भेजा जाता है और पेरिकार्डियल साइनस से उस ब्लड को कलेक्ट करके दोबारा से जो है हार्ट में भेजा जाता है। तो ये है कंप्लीट उसका सर्कुलेटरी पाथवे जिसके थ्रू कि ब्लड जो है वो प्रॉन के बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है।